नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, गोचर में अभी कुछ ही दिनों में शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। शनि ग्रह के अस्त होने का हमारे राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर और व्यक्तिगत जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। मित्रों, राष्ट्र और विश्व में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर शासन, सत्ता, न्याय प्रणाली पर, कर्म क्षेत्र पर अपने कुछ ऐसे नियम लेके आएंगी जिसमें उनका उद्देश्य ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर कुछ लोगों को सहायता देना रहेगा। इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं जो विश्व के या राष्ट्र के स्तर पर किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में गहराई तक असर डालेंगे। नकली ह्यूमैनिटेरियन काम करने वाली संस्थाओं पर भारत में और अधिक सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा और न्याय व्यवस्था अब तक जो निरंकुश होकर किसी भी विषय में अनुचित निर्णय ले रही थी, उसके लिए भी कुछ नियमों का यहाँ पर से एक स्टार्टअप हो जाएगा जो उन्हें बदलना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर बहुत नए नए युवा युवतियाँ या नए एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने स्टार्टअप्स लेके आएंगे और भारत में एक बहुत बड़े लेवल पर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो स्मॉल लेवल पर, गरीब लेवल पर उन्हें हेल्प करने वाली। सामान्य तौर पर किसी भी ग्रह को अस्त होना या कंबस्ट होना हम किस प्रकार से देखते हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है तो वो पूर्ण रूप से अपनी जो उसकी लाइट है उसको वो खो देता है, अपने गुणों को खो देता है और वो उसके सभी गुण सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में विलीन हो जाते हैं। अर्थात वो अपने गुणों को देने की क्षमता उस समय उसमें नहीं होती है। और इस समय पृथ्वी से सूर्य और शनि ये दोनों दूर होंगे, इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। और आप ये मान के चलें कि जब भी किसी ग्रह के अस्त होने का व्यक्तिगत जीवन पे असर की हम बात करेंगे तो उसके कौन से कारक तत्वों को वो प्रभावित करने वाला है, वो राशि के अनुसार, भाव के अनुसार और ग्रह के अपनी नेचर अनुसार हो जाता है। जब भी कहीं पर भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सूर्य की स्थिति बताती है कि किस प्रकार के फल देने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, कुंभ राशि इनोवेशन, ह्यूमैनिटेरियन, नेटवर्किंग और एल्डरली लोगों को या आगे जो समाज में नेटवर्क करके अच्छे से सबके साथ निभाने वाले अपने बड़े भाई बहनों से संबंधित हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि होने के कारण से, एयर एलिमेंट होने के कारण से ये खुली हवा को, खुलेपन को, खुले विचारों को, नई नई योजनाओं को, नए नए संकल्पों को ये सहायता देने वाली राशि है। ये उनको प्रमोट करने वाली राशि है जो नए संकल्प, नई योजनाएं, न्यू ह्यूमैनिटेरियन और इनोवेशन पे विश्वास रखते हैं। और ऐसे में जहाँ जहाँ पर भी ह्यूमैनिटेरियन काम हो रहा है, जो वास्तविक ह्यूमैनिटेरियन है, जस्टिस है, न्याय है, जो कमिटेड काम हो रहा है, ऐसे सभी कामों में आप देखेंगे कि जो करने वाले हैं उन्हें बहुत सहायता सरकार से प्राप्त होगी। और जो फेक रूप से कुछ ऐसे काम कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर अनेक प्रकार के दंड भी भुगतने पड़ सकते हैं। हम देख ही रहे हैं कि बहुत समय से भारत में नकली FCRA लेकर बैठी हुई NGOs पे बहुत गाज गिरी। आने वाले समय में भी हम देख सकते हैं कि जो इस प्रकार के नकली कार्य करने वाले लोग थे उन सब पे सरकार की सख्ती हो सकती है। और ह्यूमैनिटेरियन है तो सरकार का हर निर्णय इन दिनों में ह्यूमैनिटेरियन होगा। लोअर लेवल के गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके हित के अकॉर्डिंगली होगा। चुनाव का समय भी है, देश में चुनाव होने वाला है और ये सारे निर्णय आपको इस 12 अप्रैल से लेकर 17 मार्च के बीच में आते हुए दिखाई देंगे। 17 मार्च से पहले ये सारे निर्णय हो जाएंगे। जहाँ से शनि उदय होंगे
वहाँ से आप महसूस करेंगे कि शनि के उदय होते ही ये स्थितियाँ बदल जाएंगी और जो एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू हो जाएगा। शनि ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल पे कई प्रकार के इम्पैक्ट देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, हम जानते हैं शनि कर्म कारक हैं। मुझसे पीछे किसी ने इस विषय में पूछा कि शनि किस प्रकार से न्याय के देवता हैं, ये कहाँ से, किसी क्लासिक से कहाँ से आपने लिया। पहली बात तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं उनमें से किसी ने भी कभी कोई क्लासिक को हाथ नहीं लगाया होगा। बस उनको दूसरों से ही सिर्फ प्रश्न करना है कि आप कौन से क्लासिक से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार के प्रश्न करने से पहले आप कुछ क्लासिक्स पढ़िए। हर जगह ये मेंशन है कि शनि महाराज न्याय करते हैं। न्याय करने वाले कौन हैं? जो हमारे कर्मों का हमें फल देने वाले हैं। बार बार इस चीज़ का मेंशन किया गया है। तो ये अपने आप भी कुछ विवेक का इस्तेमाल करें और वहाँ देखें कि न्याय का अर्थ क्या है। मेरे कर्मों का फल जो मुझे दे रहा है वो कौन है? न्याय का देवता ही तो देगा। वो किसी की फेवर नहीं करते, किसी के अगेंस्ट काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि शनि जो है जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं उसको ख़राब कर देते हैं। वो हमारे कर्मों को ही हमारे आगे ला के रख देते हैं और हमें बताते हैं कि पास्ट कर्मास, जो संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्मा में से जो भी हैं वो हमारे किस प्रकार के हैं और उनके फलों को हमको भुगतना चाहिए। तो इसलिए संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्मा को सही से उपयोग करने के लिए इस जन्म में हमें बेहतर और न्यायोचित कार्य करना चाहिए। किसी का हक ना मारें, किसी का बुरा ना करें, पीठ पीछे निंदा ना करें, किसी गरीब को सताएं ना, किसी अपाहिज को बुरा ना करें। तो शनि महाराज आपको कभी दंडित नहीं करेंगे। आपके द्वारा सही दिशा में किया गया कार्य आपके लिए और रास्ते खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। मित्रों, शनि महाराज को रोग कारक भी कहा गया है, आयु कारक भी कहा गया है। तो आयु और रोग के ऊपर हम कई बार महसूस करते हैं कि बड़े सारे लोगों को, विशेष रूप से जिनकी 7.5 चल रही है, अष्टम का ढैया या कंटक का ढैया है, या जिनकी शनि की दशा चल रही है, विशेष रूप से कर्क और सिंह लगन वालों में अगर कहीं पर भी किसी ने न्याय उचित कार्य नहीं करे हुए हैं, अन्याय किया हुआ है, तो उसको दंड निश्चित रूप से मिलेगा। स्वास्थ्य में पैरों पे चोटें लगना, हार्ट की समस्याएं आना, आँखों की समस्याएं आना, हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित समस्याएं आना, डी की डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की कमी होना, और आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। आपको जो वात है वो अत्यधिक बढ़कर इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि वो आपके शरीर के किसी एक पर्टिकुलर अंग पर वो गर्मी देगी, बाकी शरीर के अंग ठंडे नजर आएंगे। ये इस प्रकार के फल भी इसी कंबस्ट स्थिति में दिखाई देंगे और आप अनुभव करेंगे कि खूब सारी गैस आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपको जलन सी महसूस हो रही है। मित्रों, इसमें विशेष रूप से आपको अपने पाचन क्रिया के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। शनि महाराज चाहते हैं कि पैरों पे उनका अधिकार है, तो चलते रहें। तो अधिक से अधिक चलें। जितना अधिक आप चलेंगे, जितना अधिक आप मूवमेंट करेंगे, उतना आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, बुढ़ापे को दूर करेंगे, जिसके कारक भी शनिदेव हैं। रोग के कारक भी शनिदेव, अभावों के कारक भी शनिदेव हैं, दुखों के कारक भी शनिदेव हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये तब करते हैं आपके जीवन को प्रभावित जब आपके कार्य दिशाहीन या गलत दिशा में होते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में ये कौन से भाव में पड़ रहा है, तो वहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर ये आपके जिस भाव में पड़ रहा है, उनसे संबंधित अंगों को, उनसे संबंधित रिश्तों को आपको संभाल के रखना है। इस समय में अगर आपने वहाँ पर इनजस्टिस किया हुआ है तो क्षमा याचना कर कर आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए भगवान शनिदेव के जो मंत्र हैं उनका जाप करें, गरीबों की सहायता करें, अपाहिजों की सहायता करें, और इसके साथ साथ गायत्री मंत्र करने से भी सूर्य भगवान जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लगते हैं, जिसका लाभ हमारे जीवन पर पड़ता है। मित्रों, शनि को डिले करने का कारक भी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का कारक भी बताया गया है। ये डिले और ऑब्स्टेकल्स हमारे अनप्लान्ड, अनसिस्टमेटिक कार्यों के कारण से होते हैं। जब हम किसी भी कार्य को इतनी ज़्यादा तेज़ी से करना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे करना चाहते हैं, ना कि रैशनल लेवल पे, विचार ही नहीं करा कि कौन सी चीज़ उचित है, कौन सी चीज़ अनुचित है,
कैसे ठीक करें चीज़ों को, उस पर विचार नहीं है हमारा। हम बस पुश कर रहे हैं कि हमें ये करना है, तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर आने लगते हैं। तो ये बैड इफ़ेक्ट्स में डिले होना और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना, आपके कामों में ऑब्जेक्शंस आना, आपके काम में रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो जाना, आपके ऑब्स्टेकल्स करना, स्पीड ब्रेकर्स बन जाना आपके काम में, या पूर्ण रूप से कहीं रास्ता ऐसे नज़र आएगा कि बंद हो चुका है, आप कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आगे कहाँ दिशा दी जाए। तो प्लीज़ वॉच योर सेल्फ, कहाँ आपको क्या करना चाहिए था, आपने वो किया या नहीं किया। कर्म क्षेत्र में, रिश्तों में और हेल्थ के क्षेत्र में, तीनों में ही इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ सकता है। जहाँ आपकी चूक होगी वहाँ ये अपना इम्पैक्ट आपको दिखा देंगे। तो रिश्तों में अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो वहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। रिश्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है, माँ बेटे का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई बहन का, भाई भाई का, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, या अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ। कर्म क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से आपको ऐसी स्थितियाँ नज़र आ सकती हैं जहाँ पर आपके लिए संघर्ष में स्थितियाँ बन जाएँ। तो बी कम्युनिकेटिव एंड पॉजिटिवली बात करें, क्योंकि शनि नेगेटिविटी को भी बढ़ाता है। जो ये नेगेटिविटी होती है ये आपकी एबिलिटी को भी डैमेज कर जाती है। तो वर्क ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो आपकी गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके ऊपर बार बार विचार करिए और उन्हें स्ट्रेंथ दीजिए। जो कमियाँ हैं उनको फोकस ना करें, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और उन पॉजिटिव चीज़ों पे पूरा एफर्ट 100% लगा दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि बैठ के खाने वाला व्यक्ति नहीं है। शनि महाराज लेबर क्लास है, मेहनती है, तो वो चाहता है कि आप भी मेहनत करें। अगर आप बैठ के खाने की अपेक्षा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि शनि आपको भिखारी जैसी स्थिति में ले आएगा, स्वाभिमानहीन हो जाएंगे। तो उससे बचने का तरीका है एफर्ट करें, पुट योर 100% एफर्ट। ऑल्दो ये सूर्य की स्थिति अच्छी है, शत्रु राशि होने पर भी ह्यूमैनिटेरियन है, काल पुरुष कुंडली के अपने एकादश भाव में पड़ती है और अपनी सिंह राशि को देख रही है और अपनी राशि को भी, अपने हाउस को भी स्ट्रेंथ दे रही है। तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं है, बस आपके एक्शंस, क्योंकि शनि एक्शंस का भी कारक है, तो एक्शंस शुड बी डेडिकेटेड एंड टूवर्ड्स योर डिजायर्ड एम। जो आपका एम है उस पर पूरा फोकस करके अपनी एफर्ट्स को लगा दीजिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। मित्रों, ये फियर, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन, इंट्रोवर्ट, ऐसी कई चीज़ें देता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो ये फियर्स आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो जो आइसोलेशन है वो आपकी इंट्रोस्पेक्शन के कारण से आपकी स्ट्रेंथ का कारण भी बन सकता है। अकेला हूँ या मैं अकेला ही बहुत हूँ, ये दो सोच हैं। तो अगर हाय मैं अकेला हूँ सोच है तो आप हर समय इधर उधर देखकर अपनी एनर्जी को आने के लिए, परिस्थितियों के ठीक होने का इंतज़ार करेंगे और एफर्ट नहीं करेंगे, आपकी सफलता टलती रहेगी। अगर आप ये सोच लेते हो कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ यहाँ मैं अकेला ही बहुत हूँ, तो आपकी सफलता बहुत अधिकतर आपको प्राप्त होगी। और ये मान के चलिए, संसार में हर कोई अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। उसे कोई इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, उसे अपने एफर्ट्स डेडिकेटेड होकर लगाने चाहिए। जो भी वो ड्रीम देखें उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करें, डरे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। जो शनि, अगर आप ऐसा करते हैं तो पूर्ण सपोर्ट देगा। अस्त शनि को सूर्य का साथ भी प्राप्त है, तो आप कोशिश करें, ऑब्स्टेकल्स ना क्रिएट करें, स्ट्रेंथ बनाएं, अदरवाइज ये वीकनेस आपको डिस्ट्रॉय कर। आपको अपने अंदर पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी को डेवलप करना है, so that you can change according to the need of the situation। और सबसे ज़्यादा पेशेंस। अगर एक बारी में कोई कार्य नहीं हुआ, दूसरी बारी में भी कोई कार्य नहीं हुआ, तीसरी बारी में भी वो कार्य नहीं हुआ, तो भी अपने, अगर उद्देश्य आपका ठीक है तो उस उद्देश्य को नहीं छोड़ना है, उस एम को नहीं छोड़ना है, बार बार उस पर सही तरीके से एफर्ट मारना है ताकि आपका कार्य अंततः सिद्ध हो। मित्रों, ये कंबस्ट सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर डालती है वो हमारे हेल्थ के मैटर्स पे डालती है। तो मैं पहले भी आपको कुछ जानकारी दे चुका हूँ, अब फिर बोलूँगा। जिनकी कुंडलियों में कंबस्ट है और
अगर ये आपकी कुंडली में इस समय शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, अष्टम का ढैया का, कंटक का ढैया, ये कोई भी ढैया चल रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। इमोशनल लेवल पे ये आपके लिए एक थोड़ा सा सावधानी वाला टाइम है। साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में पहले ही शनि अस्त हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके लिए एक हेल्थ के मैटर्स पे, रिस्पेक्ट के मैटर पे थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ क्या एफर्ट करें, जिन चीज़ों से सूर्य को और ज़्यादा ताकत मिल सकती है ऐसे सभी वो चीज़ें खाएं जिनसे सूर्य स्ट्रांग होता है, और सूर्य के अंदर अपना समय स्पेंड करें। सबसे अच्छा समय हमें अर्ली मॉर्निंग में जब उगता हुआ सूर्य होता है, अगर हम उस समय में सूर्य के बीच वहाँ जाकर अपना 10-20 मिनट, आधा घंटा स्पेंड करते हैं तो वो सूर्य हमारे लिए बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव, जो अपने रेज़ के थ्रू, पॉजिटिव रेज़ के थ्रू वो हमारी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है और हमारे सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ मित्रों, गायत्री मंत्र, पिता का सम्मान, सरकारी लोगों से, राजा से, और अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जो अगर कोई सोसाइटी है, कोई आपकी वेलफेयर कोई कम्युनिटी बनी हुई है, उसके जो हेड हैं उनसे भिड़े नहीं। ध्यान रखें कि आपको इस समय में वर्कहोलिक होकर अपने सभी काम करने हैं, आपको सभी से अच्छे रिश्ते रखने हैं, परिवार में पिता समान सभी लोगों का आदर करना है और वर्कआउट जरूर करना है। हार्ट के लिए ये समय आपको ध्यान देने का है, आइज़ के लिए ये समय आपको ध्यान देने का है। तो ओवरलोड आइज़ पे भी नहीं डालना, ओवरलोड हार्ट पे भी नहीं डालना, इमोशनल लेवल पे भी। बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी अनेक लोगों से पीछे कई बारी बात हुई जिनका अष्टम का और कंटक का ढैया है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो उनके डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस होने के पीछे जो हमारा कंटक का या अष्टम का ढैया या 7.5 है, 7.5 को मैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम नहीं मानता जितना ज़्यादा मैं कंटक के ढैया को और अष्टम के ढैया को मानता। तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी से चलें, इमोशनल लेवल पे अपने को स्ट्रांग करें। परिस्थितियां जल्दी ही बदलने वाली हैं, बस 17 मार्च दूर तो है नहीं, इतना समय भी नहीं है कि कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमने इस समय में सूर्य और शनि दोनों के कारक तत्वों पे अपनी मेहनत कर ली तो काफ़ी समय आगे का जो है हमें सूर्य और शनि के माध्यम से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बी केयरफुल विद योर पेरेंट्स। अपने बड़ों को, ताया जी को, पिताजी को किसी हालत में भी अपमानित नहीं करें, किसी हालत में भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। और इसी के साथ साथ बड़े भाइयों के साथ भी इस समय में वैचारिक मतभेद होने पर भी वो बड़ा ना करें, अन्यथा ये समस्या क्रिएट करने वाला टाइम होगा। विशेष रूप से आप ही को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी जिनमें मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो उन कष्टों से बचने के लिए इस प्रकार के कार्य करें। काली चीज़ों का दान करें, शनिवार को पीपल को जल दें और शनि महाराज के मंदिर में जाकर वहाँ दिया जलाएं शाम के समय। शनि महाराज शाम को बहुत एक्टिवली स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ पर शनि में तेल दिया जाता है और दिया जलाया जाता है। काले तिल होते हैं, काला कपड़ा होता है, कील होते हैं, इस प्रकार की कुछ चीज़ों का आप दान देते हैं तो आपको लाभ होता है। पीपल को जल देने से हमेशा ही लाभ होता है। एक बात मित्रों याद रख लीजिए, हनुमान जी ने शनि महाराज को लंका में रावण की कैद से छुड़ाया था और उनको इतनी दूर जाके स्थापित कर दिया था ताकि रावण उनको कभी दोबारा से कोई तकलीफ ना दे सके। तो इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना करने से भी आपको लाभ हो। मित्रों, भगवान श्री विष्णु महाराज को अगर जितना आप सुमिरन करके अपने लिए प्रार्थना करते हैं उतना ही आपको लाभ होगा। श्री कृष्ण जी की प्रार्थना से भी आपको बहुत विशेष लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जीवन आपका सही दिशा में सही कर्मों के साथ हो रहा है तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेस्ट वे किसी भी कार्य को सही करने का है कि आप सही दिशा में कार्य करें, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, इस समय में मैं एक और मास्टर सूत्र दे रहा हूं आपको। अगर आप कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, मित्रों ये एक मास्टर सूत्र है। इस समय में जितना ज़्यादा समाज कलेक्टिव एफर्ट करता है, ये
हमारे एक्वेरियस साइन, हमारे शनि महाराज, हमारे सूर्य से अस्त होना, इन सभी चीज़ों में विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। तो मासिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, न्याय की राह पे चलते हैं, अन्याय का साथ नहीं देते हैं और किसी का हक नहीं मारते हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।